ऐसे है सभी बच्चे, अक्सर मैंने ये देखा है कि लॉग या इनवर्स के क्वेश्चंस के डोमेन और को डोमेन की या रेंज की बात जब की जाती है तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो उन्हीं बच्चों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके मैं आया हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस का सोल्यूशन किस तरीके से निकाला जाता है। आ जाओ सिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले जब भी लॉग दे रखा हो उसके डोमेन की बात की जाए तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी को हमेशा पॉजिटिव सेट ऑफ थिंग में लेके चले। तो ये हो जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, वो ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 इज इक्वल टू 0 इज लेस देन 0 नाउ, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या बन जाएगा, x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 7। आप काउंटर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से इनइक्वालिटी रिजल्ट क्या बनाएगी, वो बनाएगी 7 to 11। आया कि नहीं आया समझ में, जिसको इसने अल्फा कॉमा बीटा से रिप्रेजेंट किया है। तो अल्फा की वैल्यू 7 और बीटा कितना आ गया 11। नेक्स्ट, अब लॉग के अंदर जरा ध्यान रखना कि x माइनस 1 पहले बात तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात x 2 नहीं हो सकता। और तीसरी बात जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें अगर इसका तो ये हो गया 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। चेक कर लो, 2x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये, इसको थोड़ा सा यहाँ मैं रेक्टिफाइड कर देता हूँ। इसको अगर मैं रेक्टिफाई करूँ तो यहाँ हमारे पास बन गया है 2x माइनस 1 और x प्लस 2। तो ये आ रहा है माइनस 2 और ये हो गया हमारे पास 4x माइनस x यानी कि 3 प्लस का, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास में आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स, नॉट x माइनस 3, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, बहुत सिंपल है। अब ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, मैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट बना के वेवी कर्व बना के आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा। सबसे पहले देखो कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स हो गए हमारे पास -1 -2। सबसे पहले आएगा भैया -2, फिर आएगा -1, फिर अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव वैल्यू की तो वो आएगा 1/2 और फिर आ जाएगा 4। तो वेव पॉजिटिव वैल्यूज को असेट करेगी और ये इस तरीके से बनेगा आंसर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से हाफ यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इक्वल टू का साइन तो दोनों में ही होल्ड नहीं करता। अब इन दोनों, अगर मैं इससे और इसको कंपेयर करूं कि यहाँ x मेरे को किसको बिलोंग कर रहा है, 1 से इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ वैल्यूज इसके साथ कॉमन होनी चाहिए। दोनों का कॉमन सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा क्योंकि दोनों एक ही पर्टिकुलर फंक्शन को बिलोंग कर रहे हैं। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ से क्या कंक्लूड कर पाऊंगा, फाइनल आंसर बच्चों यहाँ पे मेरा हो जाएगा x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। तो 4 टू इन्फिनिटी। अब मैच करते हैं, ये देखो गामा और ये डेल्टा, डेल्टा क्यों नहीं रखा, क्योंकि डेल्टा इन्फिनिटी हो रहा था। तो अल्फा स्क्वायर, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा गामा और ये हो जाएगा डेल्टा। तो पूछा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो गई 7 का स्क्वायर 49, बीटा स्क्वायर यानी कि गामा का, बीटा का स्क्वायर यानी 121 और गामा यानी कि 4 का स्क्वायर 16। ऐड करो तो ये 121 49 हमारे पास में बच्चों आ जाएगा 170 और ये हो गया 186 इज द आंसर। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस लेके आऊंगा जहां आप लोगों को हेजिटेशन होती है या क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है और यू आर फाइंडिंग लो ओवर देयर। उन्हीं सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको समझाऊंगा मैं किस तरीके से करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।